अनर्थ हुआ? भगवान श्याम सुंदर क्योंकि वहां पर थे। आप सोच लीजिए, ये जो लीला प्रभु को करनी पड़ी, नहीं तो सारा पातिव्रत का तेज वो दुष्ट दुर्योधन को अमर बना देता। पर वो परम सत्य के रूप में श्री कृष्ण की उपस्थिति और उनका हस्तक्षेप, हम लोग कहते हैं ये कृष्ण की सारी चाल ही टेढ़ी, बड़ा कूटनीतिज्ञ है। ये कूटनीति नहीं है, क्योंकि पांडवों के शिविर में तो हड़कंप मच गया कि माता अपनी पट्टी खोलने जा रही है। सब विचलित, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, धर्मराज सब व्याकुल। और तब पहुंच गए भीम भगवान श्याम सुंदर के पास और देखा ये टेढ़ी टांग वाला मधुर मधुर मुस्कुरा रहा था। पूछा, महाराज आपने सुना समाचार, आप मुस्कुरा रहे हैं? और तब मंद मंद मुस्कान में भगवान कृष्ण ने कहा कि गांधारी, महारानी गांधारी एक पट्टी उतारने जा रही है और एक पट्टी चढ़ाने जा रही है। अतः प्रभु ने वह कौतुक कर दिया। लीला आप जानते ही है, बीच में प्रकट हो गए, दुर्योधन को प्रेरित कर दिया, कमर पर कटी वस्त्र पहना दिया। परम पूज्य महाराज श्री कहते, यही ईश्वर की जो गणित दुर्योधन का था, ये जितने भी असुर थे उनके गणित वहीं पर फेल हो जाते। दुर्योधन को विश्वास था कि मैं युद्ध में कभी भी परास्त नहीं होऊंगा। क्यों? उनका मेरे सेनापति भीष्म पितामह है और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो कभी इच्छा करेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और इसलिए हम कभी हारेंगे नहीं। गणित, पर जीव का गणित और ईश्वर के गणित में तो अंतर रहेगा ही, कितना ही बड़ा गणितज्ञ तुम हो जाओ। और तब परम पूज्य महाराज जी कहते, यही है बौद्धिक दरिद्रता, यही है मानसिक दरिद्रता। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान, उनकी इच्छा के विपरीत, उनके संकल्प के विपरीत कुछ हम कर सकते हैं क्या? के दुर्योधन को यही पता नहीं था, इसलिए तो हम उसकी निंदा करते हैं। वो भक्त होता तो समझ जाता, पर वो भक्त नहीं था। और इसलिए महाराज जी ने कहा यही उसका भ्रम था। उसे लगा कि इच्छा मृत्यु का वरदान भीष्म पितामह को तो प्राप्त है, पर उसकी दृष्टि उस पर नहीं गई कि इच्छा मृत्यु वाले तो उनके पक्ष में है, पर इच्छा पैदा करने वाले तो पांडवों के पक्ष में खड़ा है। बस एक क्षण में उर प्रेरक रघुवंश में एक क्षण में इच्छा उत्पन्न कर दी। भीष्म पिता ने निर्णय कर दिया कि मैं अपना शरीर त्याग देता हूं, समाप्त हो गया। क्या तो ये ममता की जो वृत्ति है, महारानी गांधारी के पुत्र तो दुर्योधन थे, पर महारानी कैकेयी के पुत्र श्री भरत जी महाराज थे। बस यही पर सारा अंतर पड़ गया। अब आप देखिए कि जहां महारानी कैकेयी ने 2 वरदान की याचना की, महाराज दशरथ के सामने, सुत ही राज राम ही बनवास। महाराज दशरथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि एक वरदान तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुत्र का उत्थान हो, उसको राज्य पद मिले, मैं देने को तैयार हूं। एक वरदान मांगो।
कोई आपत्ति नहीं। पर ये दूसरा वरदान कि राम को वनवास दे दो, ये वापस ले लो बस, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है राम को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। बस ये दूसरा वरदान, पर दूसरा असमंजस मांगा। पर ये जो दीक्षित थी, कोटि कुटिल मणि की शिष्या महारानी कैकेयी, कितनी बदल चुकी थी। अस्वस्थ मानसिकता की मंथरा ने महारानी कैकेयी को भी कितना अस्वस्थ कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा महारानी, क्योंकि जब मंथरा भी उन्हें समझा रही थी तो महारानी कैकेयी ने यही कहा था कि अरे मंथरा, मेरे पिताजी को वरदान दिया, मैं अभी जाकर के मांगती हूं। उनका नहीं, एक वरदान नहीं, 2 वरदान मांगोगी। क्यों? उनका एक वरदान मांगोगी, उसमें तो आनंद अधूरा है। मेरे पुत्र का उत्थान हो जाए, उसमें वो आनंद क्या है कि जब तक सौत के पुत्र को कष्ट ना पहुंचाया जाए तब तक आनंद पूरा नहीं है। ये लोभ वृत्ति। और तब महारानी कैकेयी को ये लोभ का वायरस ग्रसित कर गया। और महाराज श्री कहते हैं ये वनवास क्यों हुआ? उस समय राम थे, गुरुदेव के रूप में धर्म की सत्ता भी थी, सारे मंत्री थे, सब कोई थे अयोध्या में। अगर कोई नहीं था तो एकमात्र भरत जी महाराज का अभाव था। अगर श्री भरत जी महाराज उस समय उपस्थित होते तो कदापि राम वनगमन हो ही नहीं पाता। सब सहमत है? और तब महाराज श्री विश्लेषण करते हैं कि ये जो लीला प्रभु ने की, इतना गहरा आघात महाराज दशरथ के हृदय पर पहुंचा। इतनी बार समझाने पर भी महारानी कैकेयी जब नहीं समझ रही है तो महाराज दशरथ को इतनी चोट पहुंची। वो जो उनके आसक्ति का केंद्र था, महारानी कैकेयी के शरीर के प्रति वो जो राग था, उस पर ऐसा प्रहार हुआ कि उसी क्षण उन्होंने महारानी कैकेयी का महल छोड़ दिया और कौशल्या अम्बा के महल में चले गए। ऐसा घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ जो मनु के रूप में नहीं हुआ था, स्वर्ग में जाके भी पूर्ति नहीं हुई थी, दशरथ के रूप में भी वैराग्य नहीं हुआ था। वो वैराग्य कब हुआ? महाराज कहते, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य होता है 2 ही परिस्थिति में, दुख दोषानुदर्शनम। राग के केंद्र से जब दुख मिले, प्रहार हो, तब वैराग्य हो। और या तो आप अपने विवेक से दोष दर्शन। अब जिसके प्रति महत्व बुद्धि है, सुखानुभूति है, मनु के रूप में वैराग्य हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सारी रानियां परम अनुकूल, पुत्र परम आज्ञाकारी, प्रजा मंत्री सब आज्ञाकारी, सारी अनुकूलता में वैराग्य का हुआ तो राग ही राग बढ़ेगा, सुख का ही बोध हो रहा है। पर जब तक दोष दर्शन की वृत्ति समझ में आ जाए सत्संग के द्वारा, ये विवेक हमारा जागृत हो कि ये जितने भी विषय है वो क्षणभंगुर है, नश्वर है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है, सुख से अधिक दुख देने वाले हैं। बुद्धि पूर्वक
जब आप ऐसा लगातार चिंतन करें तो क्रमशः आपकी आसक्ति शनैः शनैः कम होती जाए। आपकी ममता की वृत्ति एक दिन में नहीं होगा परिवर्तन, और या तो आपको घोर कष्ट मिले उस ममता के केंद्र से। और इसलिए प्रभु ने ये लीला की और महाराज दशरथ के अंतःकरण में अब वैराग्य हो गया। महारानी कैकेयी का महल का ही परित्याग नहीं किया, पर अपने शरीर का भी परित्याग किया। किसी ने परम पूज्य महाराज श्री से यह प्रश्न किया था कि महाराज दशरथ और कौशल्या अम्मा में राम के प्रति अधिक प्रेम किसका था? और लोग यही कहते हैं कि महाराज दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राणों का भी परित्याग किया, तो महाराज दशरथ कौशल्या अम्बा से अधिक बड़े प्रेमी सिद्ध हुए। पर परम पूज्य महाराज श्री उसे नहीं स्वीकार करते। वे तो दशरथ जी के अंतर मन में जाकर के टटोलते हैं कि महाराज दशरथ की मनस्थिति क्या है। और उन्होंने जब कौशल्या अम्बा के महल में गए तब उन्होंने चिंतन करके उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि यह तनु राखी करब मैं कहा, जेहि न राम पद प्रेम निबाहा। ये देह, ये शरीर, इसको रख करके अब मैं क्या करूं जिसके द्वारा राम के प्रति प्रेम का निर्वहन नहीं हो सकता। मैं ये शरीर का भी परित्याग करता हूं। केवल कैकेयी के प्रति वैराग्य नहीं, अपने देह के प्रति भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसीलिए उन्होंने शरीर का त्याग किया। ये राम के वियोग में त्याग नहीं किया। आत्मग्लानि, वितृष्णा हुई इस देह से कि इस देह के कारण कितना बड़ा अनर्थ हुआ इस आसक्ति के कारण, और इसलिए मैं उसका त्याग कर देता हूं। और तब महाराज श्री कहते कि यही जो संस्कार है, क्योंकि हम और आप सभी प्रवृत्ति मार्ग में निवास कर रहे हैं। ये केवल महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी या गांधारी की कथा नहीं है, हम सब के जीवन का सत्य है। तो ये जो संस्कार है जो हमारे अंतःकरण में है, मैंने कहा केवल भौतिक विकास राम राज्य नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जड़ वस्तु का विकास तो बड़ा खतरनाक है। आज के वैज्ञानिक युग में समझना कठिन नहीं है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इतना विकास किया है। जब जड़ता विकसित हो जाती है तो मनुष्य की चेतना पर खतरा मंडराने आता है। और उसका छोटा सा दृष्टांत आपका स्मार्टफोन है। जितने लोगों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, आप जानते हैं ये नया आविष्कार, अगर आप लोग विज्ञान का सिद्धांत से अवगत है या कुछ गूगल बाबा से कुछ पढ़ते हैं जानकारी, एक नई शब्द टेक्नोलॉजी में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अगर IT मार्ग में आपके बच्चे हैं, ऐसी खोज की गई है कृत्रिम इंटेलिजेंस, वो टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में डाली गई है। और जब आप मोबाइल में सर्फ करते हैं, गूगल गुरु का प्रयोग करते हैं, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आपकी क्या पसंदगी है, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नकली है, वो आर्टिफिशियल प्राकृतिक नहीं है।
वो भांप लेती है, आपका फोन भांप लेता है कि आपको क्या पसंद है, आपकी लाइक क्या और डिसलाइक क्या है, और उसके बाद वो आपकी जैसी पसंदगी है वही वस्तुएं बार बार आपके मोबाइल में जो डेटा है उसके द्वारा जब भी आप नेट खोलेंगे तो वही वस्तुएं बार बार फ्लैश करेगी। उसने भांप लिया आपके मन को, आपकी भावनाओं, आपकी चाहत को, और तब आपको बार बार प्रलोभन, जब वही वस्तुएं सामने आएगी तो आपके अवचेतन मन पर वो अधिकार प्राप्त कर लेता है, और तब व्यक्ति उसका आदी हो जाता है, पंगु बना देती है, व्यक्ति अपनी चेतना, अपने विवेक को खो देता है और नशा हो जाता है उसका, और उसके बिना रह ही नहीं पाता है, और अंत में महाविनाश, वो डिप्रेशन और सर्वनाश हो जाता है। ये जड़ता का विकास, क्योंकि हम ग्रास हो गए, अपनी ही वैज्ञानिक खोज ने हम ही को उस विकास का एक ग्रास बना दिया, हमारी बुद्धि पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि आप लोग, ये नई पीढ़ी, ये आज के बच्चे, बड़ी दया आती है, क्योंकि वो तो जन्म ही लेते मां के गर्भ से, जब बाहर आते तो हाथ में मोबाइल लिए हुए आते हैं, और वे इतने निर्भर है कि जैसे वायु के बिना व्यक्ति